हेलो दोस्तों, आज का जो वीडियो रहेगा वो रहेगा डिफरेंशिएशन पार्ट 2। कुछ डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस थे जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे। आज नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं। जैसे एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है कि डी की पावर 3 अपॉन में डी एक्स क्यूब, या यहाँ पे फंक्शन है वो आपके कुछ भी दिया हुआ आ सकता है, या आपके यहाँ पे कुछ भी आ सकता है। मतलब यहाँ पे पावर 4 भी आ सकती है, पावर 5 भी आ सकती है, 2 भी आ सकती है। तो इसका मतलब क्या होता है वो समझते हैं। अगर आपके पास में ओनली सिंगल डी बाई डी एक्स दिया हुआ है तो उसका मतलब होता है कि जो भी फंक्शन आपका दिया हुआ है उसका आपको कितनी बार डिफरेंशिएशन करना है, एक बार। लेकिन यहाँ पे कुछ भी संख्या आए, मतलब 2 आए तो 2 बार डिफरेंशिएशन करना है, 3 आए तो 3 बार डिफरेंशिएशन करना है। ये आपको हमेशा याद रखना। जैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, जो भी आपका फंक्शन दिया हुआ है उसका आपको कितनी बार डिफरेंशिएशन करना है, 3 बार डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या किया, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स ए की पावर एक्स किया तो आपका क्या आया, ए की पावर एक्स आ गया। ठीक है, अब आपने दोबारा से इसका क्या किया, डिफरेंशिएशन किया ए की पावर एक्स का इसका। ठीक है, तो आपके पास में क्या आया, ए की पावर एक्स आया। फिर आपने दोबारा तीबारा इसका क्या किया, आपने डिफरेंशिएशन किया इसका, तो आपके पास में क्या आया, ए की पावर एक्स। तो ओवरऑल आपका आंसर क्या आ रहा है, ए की पावर एक्स। जैसे और कोई क्वेश्चन देखते हैं। जैसे सपोज करो आपके पास में क्वेश्चन है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। ठीक है, और यहाँ पे मान लेते हैं 4 दिया हुआ है। ठीक, तो 4 दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, जो आपके पास फंक्शन दिया हुआ है उसका आपको कितनी बार डिफरेंशिएशन करना है, 4 बार डिफरेंशिएशन करना है। करके देखते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, तो क्या आएगा, साइन एक्स का कोस एक्स आएगा। ठीक है, अब इसका होगा डिफरेंशिएशन दोबारा से, क्या होगा, कोस एक्स का क्या होता है, माइनस का साइन एक्स। ठीक है, अब इसका दोबारा से होगा डी एक्स क्यूब, ये है आपका साइन एक्स, किसका, माइनस का साइन एक्स। ठीक है, क्या हो जाएगा, माइनस की जगह माइनस, और साइन का क्या होता है, कोस एक्स होता है, तो कोस एक्स हो जाएगा। 3 बार कर दिया, और आपको अब क्या करना है, चौथी बार फिर से क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन डी की पावर 4 अपॉन में एक्स की पावर 4 किसका करना है, माइनस का कोस एक्स। ठीक है, माइनस की जगह माइनस, और कोस एक्स का क्या होता है, माइनस का साइन एक्स। माइनस माइनस प्लस, तो आपका आंसर क्या आ गया, इसका प्लस का साइन एक्स। आ गया समझ में ये क्वेश्चन। इसी टाइप से आपको कुछ भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं। सपोज करो जैसे आपके पास में क्वेश्चन आया, उसने दिया डी स्क्वायर अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, और आपको दे दिया यहाँ पे एक्स एक्स की पावर 2 एक्स प्लस 1, ये दे दिया सपोज करो। तो इसका मतलब क्या है कि जो फंक्शन दे रखा है उसको आपको कितनी बार करना है डिफरेंशिएशन, 2 बार करना है डिफरेंशिएशन। ठीक है, करते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स प्लस 1। ठीक है, एक बार करते हैं, पावर आ जाएगी आगे और पावर में से एक कम। ये डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है एक्स की पावर एन का, यही होता है जो मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया। तो इसका क्या हो जाएगा, पावर आ जाएगी आगे, पावर में से एक कम, 2 माइनस 1 1 आ जाएगा, प्लस 2 क्या है, कांस्टेंट, ऐसे कैसे आ जाएगा। और एक्स की पावर कितनी है, 1 है, 1 माइनस 1 0, किसी की भी पावर 0 हो तो आंसर कितना आता है, 1 आता है। और 1 जब 2 से होगा तो 2 बन जाएगा। और 1 क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, ये कितनी बार हुआ आपका, ओनली सिंगल बार। अब आपको इसका क्या करना है, दोबारा से क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो क्या हो जाएगा, 2 क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, बाहर आ जाएगी। एक्स का क्या होगा, वही पावर 1, और पावर में से एक कम तो 0, किसी की भी पावर 0 हो तो आंसर क्या आता है आपका, 1 आता है। ठीक है, और कांस्टेंट वैल्यू का क्या होता है, 0। तो ओवरऑल इसका आंसर क्या है आपके पास में, 2 आ गया। इस टाइप के आपके पास में क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपको सोल्व करने होते हैं। ठीक, बाद में बात करते हैं, कभी कभार इस टाइप का क्वेश्चन भी आता है। वैसे तो मैंने इस टाइप का आपको क्वेश्चन करवा दिया है, एक्स की पावर एन वाले फॉर्मूले से ये क्वेश्चन होगा, लेकिन एक बार फिर से देखते हैं इस क्वेश्चन को। जैसे पावर वाला कोई भी क्वेश्चन आया आपके पास में, कैसे करना है,
ये वही पावर आ जाएगी आगे, मतलब 3/2 अक्स की पावर 3/4 है, 3/4 - 1 यही होगा। तो क्या करेंगे, इसको सोल्व कर लेंगे अलग से ले जाके। 3/4 - 1 कैसे सोल्व करते हैं, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम क्या लेते हैं, ऐसी संख्या लेते हैं कि जो नीचे वाली संख्या है इन दोनों के उसमें पूरा पूरा उसका भाग जाए। तो यहाँ पे 4 लेंगे, 4 का 4 में देंगे तो 1 आएगा, 1 को 3 से करेंगे 3 माइनस 1 का 4 में भाग देंगे 4, 4 को 1 से गुणा करेंगे तो 4 आ गया। तो कितना आया माइनस का 1/4। तो आंसर क्या आ गया आपका 3/4 अक्स की पावर -1/4 आ गया समझ में। ऐसे ही इस क्वेश्चन को सोल्व करना होता है। और देखते हैं क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। अब एक है आपका u डॉट वी का फॉर्मूला, जो मैंने आपको पहले बताया भी है कि u डॉट वी मतलब d/dx ऑफ u डॉट वी कहीं पे भी आपको दिख जाए तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, u d/dx ऑफ v प्लस v डी यू अपॉन में dx। मतलब कोई भी दो फंक्शन है, एक को आपको क्या लेना है, कॉमन लेना है, दूसरे का डिफरेंशिएशन करना है, फिर जिसका डिफरेंशिएशन किया उसको कॉमन ले लो और जिसका कॉमन रखा उसका आप क्या कर दो, डिफरेंशिएशन कर दो। आ गई चीज़ समझ में। क्वेश्चन देखते हैं। d/dx ऑफ आपके पास में आ गया अक्स साइन अक्स, ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सोल्व, वही सबसे पहले ये आपका कांस्टेंट रहेगा, d/dx किसका हो जाएगा, साइन एक्स का हो जाएगा, फिर प्लस का साइन, फिर जिसका डिफरेंशिएशन किया उसको कांस्टेंट रख लो तो साइन एक्स, फिर d/dx किसका हो जाएगा, एक्स का हो जाएगा, ठीक है। एक्स की जगह एक्स, साइन एक्स क्या होता है, कोस एक्स होता है, प्लस की जगह प्लस, साइन एक्स आपका कांस्टेंट है, ऐसे कैसे रहेगा। और एक्स का क्या होता है, पावर कितनी आ जाएगी, 1 एक्स 1 - 1 कितना 0, और किसी की पावर 0, आंसर कितना आता है 1। तो ओवरऑल आपके पास इसका आंसर क्या आ गया, एस कोस एक्स प्लस साइन एक्स। आ गई ये चीज़ समझ में। तो ये आपको इसमें क्या करना है, ये वाला जो फॉर्मूला है u डॉट वी का, ये आपको याद रखना है। अगर ये फॉर्मूला याद है तो आप कैसा भी क्वेश्चन हो आप उसको इजी वे में कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में एक आपके पास में फॉर्मूला रहता है d/dx ऑफ u अपॉन में v। ये भी फॉर्मूला आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखते हैं इस फॉर्मूले में क्या होता है। इस फॉर्मूले में जो नीचे है आपका उसको क्या करना है, आपको कांस्टेंट लेना है, फिर आपको डिफरेंशिएशन किसका करना है, ऊपर जो u है उसका का डिफरेंशिएशन करना है, माइनस u dv अपॉन में dx/v²। ये इसका फॉर्मूला है जो आपको याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन किस टाइप का आता है। जैसे मान लो कि d/dx ऑफ आपके पास आ गया साइन एक्स अपॉन में log एक्स, ठीक है। ये क्वेश्चन आया आपके पास में। कैसे करेंगे, ये आपका क्या बन गया, u बन गया, और ये नीचे वाला आपका क्या बन गया, v बन गया। तो जैसा आपको फॉर्मूले में दिया हुआ है वैसे के वैसे आपको रखना है, ठीक है। कैसे करेंगे, सबसे पहले u कांस्टेंट रहेगा, u कितना है, log x है, तो log x से कैसे रहेगा। डिफरेंशिएशन किसका होगा, ऊपर वाले u का, क्या है वो, साइन x, फिर माइनस, फिर क्या रहेगा आपका u कांस्टेंट रहेगा, साइन x, किसका करेंगे डिफरेंशिएशन, जो v है उसका करेंगे, v क्या है आपका, log x, फिर अपॉन में v का स्क्वायर, v क्या है आपका, log स्क्वायर, log x, ठीक है। ये हो जाए, देखो log x की जगह आपका log x ऐसे कैसे आएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो इसमें कुछ भी नहीं करना। साइन x क्या होता है, कोस x, ऐसे कैसे रख दो, माइनस साइन x कांस्टेंट है, ऐसे कैसे आ जाएगा। log x का क्या होता है 1/x, तो मैं इसको इसके नीचे रख सकती हूँ, और इसका क्या होता है आपका log x का होल स्क्वायर। आ गया ये चीज़ समझ में। तो अगर u डॉट वी की फॉर्म में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो उसको इस टाइप से सोल्व करना है। अगर आपके पास में कोई भी क्वेश्चन u डॉट वी का आ रहा है तो आपको इस टाइप से उस क्वेश्चन को सोल्व करना है। और एक दूसरा और देखते हैं, वो क्या है। जैसे सपोज करो आपके पास में कोई क्वेश्चन आ गया, इस टाइप से कोई क्वेश्चन आ गया, x की पावर
e की पावर x मान लो। ठीक है भाई, आपके पास में ये क्वेश्चन आ गया। अब इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करें? ठीक है, यहाँ पे तो दिक्कत है क्योंकि मैंने इस पे तो ना तो आपका क्या हो रहा है अप्लाई x की पावर n वाला फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, ना ही u डॉट v वाला हो रहा है, ना ही आपका u अपॉन v वाला हो रहा है, ना ही ये चेन से सोल्व हो रहा है। चेन जो रहती है उससे भी ये सोल्व नहीं हो रहा। इस कंडीशन में क्या करना है आपको कि आपको क्या करना है, दोनों तरफ इसको किसी न किसी के इक्वल मानना है। ठीक है, तो ये आपका किसके इक्वल है, मतलब कोई भी आपका फंक्शन रहता है वो ऑलमोस्ट y के इक्वल रहता है। तो ये आपका हो गया कि y बराबर में x की पावर e की पावर x ये है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, दोनों तरफ क्या करना है, लोग, दोनों तरफ लोग करने पर। ठीक है, कैसे करेंगे, इधर आपका हो जाएगा कि लोग y बराबर में इधर हो जाएगा लोग x की पावर e की पावर x, ये हो जाएगा। फिर देखो यहाँ कुछ फॉर्मूला लग रहा है, दिख रहा होगा आपको, ये बन रहा है लोग m की पावर n वाला फॉर्मूला। तो वो आपको जब इसको खोलते हो तो क्या होता है, n log m होता है। ठीक है, तो जब मैं इसको खोल के लिखूंगी तो ये क्या हो जाएगा आपका log, मतलब e की पावर x आगे आ जाएगी, e की पावर x log x, यही होगा। ठीक है, अब इधर क्या करेंगे, अब क्या करना है, दोनों तरफ आपको क्या करना है, अवकलन करना है, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करने पर। कैसे करेंगे, वन अपॉन जो log x है उसका log x क्या होता है 1 में x, तो यहाँ क्या है y है, तो 1 में y हो जाएगा। ठीक है, जब y का करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका dy में dx, क्योंकि y है उसकी वैल्यू किस पे वेरी कर रही है, आपकी इस पे वेरी कर रही है, तो इस वजह से आपने इसका भी क्या किया, यहाँ पे डिफरेंशिएशन किया है। ठीक है, अब आपको डिफरेंशिएशन किसका करना है, e की पावर x डॉट log x का। देखो यहाँ पे आपको दो राशियाँ दिख रही है और वो दोनों किस में है, गुणा में है। तो क्या इसमें u डॉट v वाला फॉर्मूला लगेगा, क्या आपका लगेगा भाई ये, तो 1 में y dy अपॉन में dx। ठीक है, u डॉट v का फॉर्मूला लगेगा, तो पहले को आप कांस्टेंट रख लो ऐसे कैसे। ठीक है, किसका कर दो, log का कर दो, log का क्या होता है 1 में x होता है, फिर कौन सा साइन आता है फॉर्मूले में, प्लस का साइन आता है। तो अब क्या होगा आपका दूसरा जिसका डिफरेंशिएशन किया वो आपका कांस्टेंट रहेगा log x, और e की पावर x का कर दो तो e की पावर x क्या होता है e की पावर x। देखो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाया है, डिफरेंशिएशन का क्या होता है u डॉट v का u dv अपॉन में dx प्लस v du अपॉन में dx, ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई किया है आपने। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है आपको। अब क्या करेंगे, इस y को मैं इधर मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो dy अपॉन में dx बराबर, ये यहाँ पे किस में है, डिवाइड में, उधर जाते किस में जाएगा, गुणा में चला जाएगा। ठीक है, तो y गुणा इधर क्या है आपका e की पावर x अपॉन में x प्लस log x डॉट e की पावर x, यही है। y की वैल्यू रख दो, y की वैल्यू क्या है आपकी x e की पावर x, और ये है e की पावर x अपॉन में x प्लस log x e की पावर x, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, डिफरेंशिएशन में जिस भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे मैंने आपको बताने की कोशिश की है। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन आपके समझ नहीं आया हो तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पुटअप करके पूछ सकते हो। देखो आपने डिफरेंशिएशन में अब तक ये क्वेश्चन किए हैं, यहाँ से आपके क्वेश्चन स्टार्ट हुए थे, उसके बाद में आपने ये क्वेश्चन देखे, उसके बाद में आपने ये क्वेश्चंस देखे, और लास्ट क्लास में फिर आपने ये क्वेश्चन देखे हैं। ठीक है, और जितने भी आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज हैं डिफरेंशिएशन के, चाहे वो इन्वर्स वाले हो चाहे नॉर्मल हो, वो मैंने आपको सभी करवाए हैं। तो आपसे
मेरी यही गुजारिश रहेगी कि आपको अगर डिफरेंशिएशन अच्छे से सीखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी मैंने प्रीवियस क्लास में डिफरेंशिएशन के जो फॉर्मूले करवाए उनको आप ध्यान से देखिए एक बार, और जितना हो सके उतना प्रीवियस ईयर के जो भी पेपर्स आ रखे हैं उनके क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए। थैंक यू।